अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आज एक अहम इशू को लेके हम लोग आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और सुबह हमने डिसाइड किया कि जो हमारे वज़रा हैं वो अपने दफातर में मौजूद हैं कि नहीं हैं, वो आज हम देखेंगे। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में जब भी सर्दियों का आगाज़ होता है तो हमारे वज़रा, जो हमारे सेक्रेटरीज़, ये मौसमी परिंदों की तरह यहाँ से हिजरत करते हैं और यहाँ जो साइडीन हैं जो इनके दफातर में जाते हैं तो वो ख्वार होते हैं। अच्छा, आवाम की जो मुश्किलात हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रहे। आवाम इस वक्त रोड पे हैं, कई जगहों में एहतजाज हो रहा है। हुंसा में भी बिजली की लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है, इसी तरह गिलगित में भी हर दूसरे दिन एहतजाज हो रहे हैं। तो ऐसे में हमारे जो वज़रा हैं वो सर्दियों में इस ठंड से, सर्दी से बचने के लिए और गर्म फ़िज़ाओं में सांस लेने के लिए यहाँ से हिजरत करते हैं और ट्रैवल करते हैं और इस्लामाबाद में तकरीबन 3 से 4 महीने रहते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो मामूलात ज़िंदगी है और जिस मद में वो तनख्वाह लेते हैं वो सारा आराम से बैठ के इस्लामाबाद में खा रहे होते हैं। तो आज हम यहाँ पे ऑफिस में हम देखेंगे कि कौन कौन से जो वज़रा हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। तो पहले हमने विज़िट किया वो CM सेक्रेटरीट का, जहाँ पे ना ही वज़ीर आला मौजूद हैं और बाकी जो वज़रा हैं वो भी नहीं है। तो CM सेक्रेटरीट भी खाली था। उसके साथ साथ इंजीनियर अनवर साहब के जो ऑफिस था, हमने वहाँ पे विज़िट किया, वो अपनी चेयर पे मौजूद नहीं थे। और मैडम दिलशाद साहिबा के ऑफ़िस उसके बाद हम गए तो मैडम दिलशाद भी अपनी चेयर पे मौजूद नहीं थी। लेकिन वो हमने जब पूछने पे पता चला कि वो अभी बाहर निकली है किसी काम से, लेकिन चेयर पे तो खैर मौजूद नहीं थी। उसके बाद जो हमारे वज़ीर दाखिला साहब हैं, जिनका इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, वो भी अपनी कुर्सी पे मौजूद नहीं थे और एक बहुत बड़ा ताला उनके गेट पे, ऑफिस के दरवाज़े पे लगा था। साथ में हमारे जो मुआविन ख़ुसूसी है मिनरल्स के सरवर शाह साहब, तो हमने ऑफिस विज़िट करने का सोचा तो वहाँ का जो अमला था उन्होंने पहले ही हमें कहा कि वुमेन्स आर नॉट अलाउड, जो ख़वातीन है वो अंदर नहीं जा सकती। तो मैं परेशान हो गई कि ये क्या हो गया कि ख़वातीन ऑफिस में नहीं जा सकती। तो हमने इस हवाले से उनके अमले से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे ख़वातीन पैसे मांगने आती हैं और इस तरह। तो ये तो खैर एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि ख़वातीन अपने मसले लेकर आप लोगों के पास आती हैं तो आप उनके लिए दरवाज़े ही बंद करते हैं। तो ये ख़वातीन कहाँ जाएंगे अपने मसले मसाइल लेके? जब आप लोगों को इक़्तिदार मिली है, आप लोग चेयर पे बैठे हो, तो कम से कम हल नहीं कर सकते? तो इनकी बात तो सुनना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट हम बाकी जो हमारे वज़रा हैं उनके ऑफिस के विज़िट करने निकले हैं। तो इस हवाले से अभी तो हम गाड़ी में मौजूद हैं और मेरे साथ किरण भी हैं। किरण, आप बताएं कि आप क्या कहती हैं? अभी देखें ठंड है, यहाँ पे इश्यूज़ की आप हालत, जीबी की हालत देखें, इश्यूज़ देखें, और ऐसे में हमारे वज़रा एक तो जो ऑफिस में वो मिलने की जहमत नहीं कर रहे और जो इस्लामाबाद में मज़े ले रहे हैं, उनके हवाले से क्या कहोगे? बिल्कुल शरीन, अगर देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान में जब भी सर्दियों का आगाज़ हो ही जाता है तब से जो हमारे वज़रा हैं, मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो वज़ीर हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, दूसरा जो जितने भी सरकारी एहलकार हैं, वो सारे यहाँ से हिजरत कर जाते हैं। यहाँ पे कोई नहीं होता है। तो इस वक्त भी आपने देखा कि हम मुख्तलिफ दफातर गए, वहाँ पे कोई भी मिनिस्टर अपने सीट पर मौजूद नहीं थे। और इस वक्त हम जा रहे हैं प्लानिंग के ऑफिस और प्लानिंग के मिनिस्टर के पास हम जा रहे हैं, देखते हैं कि प्लानिंग का मिनिस्टर अपनी सीट पे मौजूद है या नहीं है। जी बिल्कुल। अभी हमने ये डिसाइड किया है कि जो हमारे वज़रा हैं वो अपने सीटों पे मौजूद हैं नहीं हैं, वो हम देखेंगे कि हमारे जो नुमाइंदे हैं वो कितने मुखलिस हैं। ये लोग हालांकि इनको बैठना चाहिए, अपने ऑफिस में साइलिन आते हैं, उनके मसले हल करना चाहिए। एक चीज़ और भी है कि अगर आप किसी काम से बाहर जाते हैं तो हमने तो ये नहीं कहा कि आप बाहर ना जाएं, क्योंकि आपके बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो ये लोग बाहर जा सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में बैठ के वहाँ से ये लोग आराम से 3-3 महीने अपना जो सर्दियों का मौसम है वो गुजारते हैं और यहाँ फिर वापस आ जाते हैं।
تو عوام نے ووٹ اس لیے نہیں دیا یا ان کو منتخب اس لیے نہیں کیا کہ وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے تنخواہ کھائیں یا اپنے مراد پروٹوکول انجوائے کریں. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ابھی نیکسٹ ہمارا جو ہے ولاگ وہ کنٹینیو ہے اور ہم آج تمام وزراء کے آفیسز کا وزٹ بھی کریں گے, سیکٹریز کے آفیسز کا بھی وزٹ کریں گے, اور اگر ہمیں کہیں سائلین بھی ملے تو ان سے بھی ہم ضرور بات کریں گے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں.